जीजा मर गया, अब नेक्स्ट हुडिंग की तरह आने वाला तलवार भी मर गया। इसीलिए अब से यहाँ पर मिसिंग, इल्लीगल, अराजकता ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा ना? नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर 30 मार खान यानी कि मैं आपको और आपके मीडिया मित्रों के द्वारा जनता को गारंटी देता हूँ। वैसे एक अच्छे मिनिस्टर और एक अच्छे इंसान को खोने की चिंता व्यक्त कर रहा हूँ। अरे हेमंत सर, हिंदी पर अच्छी पकड़ जमा ली है ना मैंने। गर्व से सीना चौड़ा हो गया सर। पता नहीं क्यों मीडिया वालों को देखते ही फ्लो अपने आप आ जाता है। आपका एटीट्यूड ही ऐसा है। सही कहा। हेलो, सुनिए जी, घर पर कोई आया है और करोड़ रुपए देकर रखने को कह रहा है। 1 करोड़ रुपए? कौन है वो? किसने ला कर दिए? फोन दो उसे। जिसने ये भेजा है वो इस वक्त आपके पास ही है, कह रहे हैं। मेरे पास? मेरे पास कौन है? यहाँ कौन आया है? तूने जो 1 करोड़ रुपए दिए उसके लालच में आकर चक्री ने मेरी माँ को मार डाला, इसलिए वो मर गया। मार दिया तो उसके पीछे जो वजह है उसको भी तो मरना होगा ना। उसके बाद तेरी बीवी बच्चों का जीना मुश्किल है, इसलिए इंसानियत के नाते वो पैसे लौटा दिए। प्लीज, सच में मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मुझे छोड़ दो। सच में मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं पता। सच क्या है बता। सच में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। काफी दर्द हो रहा है ना? मैं कुछ नहीं जानता। सच में मुझे कुछ नहीं पता। छोड़ दो मुझे प्लीज। तो ये दर्द काफी नहीं था। प्लीज प्लीज, सच में मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं पता? बताता हूँ बताता हूँ। ये बात अगर तूने पहले ही बता दी होती तो इतना कुछ नहीं होता ना। चल अब बता मेरी माँ को किसने मारा है। नीटली, क्लियरली, क्लैरिटी से बता। ये सब करने वाले हैं होम मिनिस्टर। किस लिए? मेमोरियल डायमंड। मतलब? तुझे बताऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा? कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा। बताएगा या फिर से गोली मारूं? बताता हूँ। बता। मेमोरियल डायमंड एक इंसान के मरने के बाद, रेमिनेशन करने के बाद जो राख होती है, उससे बनने वाले सिंथेटिक डायमंड बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप वालों की मौत से वो बना सकते हैं। ये जानने के लिए ही मिनिस्टर साहब इतने सारे डायग्नोसिस सेंटर चला रहे हैं, और वो भी फ्री में चला रहे हैं। तुम्हारी माँ का भी वही ब्लड ग्रुप है, इसलिए तुम्हारी माँ को मारकर उससे भी एक डायमंड तैयार किया है। अब तक उन्होंने 40 लोगों को मारा है। किस लिए? क्या मिलेगा उससे? क्या मिलेगा उससे? करोड़ों रुपए मिलेंगे। ग्रहों के लिए पत्थर और भगवान की अंगूठी पहनते हैं, ये सोचकर कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो। उसी तरह ऐसे इंसान की मौत से आने वाले डायमंड के जरिए वो मरा हुआ इंसान हमारे साथ ही है और वो हमारी रक्षा करेंगे। ये सोच रखने वाले अब्रॉड में कई दौलतमंद करोड़ों में कमाते हैं। वहां पर उस डायमंड की वैल्यू हमारे नॉर्मल डायमंड से 10 गुना ज्यादा है। समझ में आया क्या? नॉर्मल डायमंड की कीमत 1 करोड़ रुपए होगी तो उस डायमंड की कीमत 10 करोड़ होगी। इसलिए ये सब किया। ये सब भी मानते हैं क्या? क्यों नहीं मानेंगे? मंदिर के बाहर भिखारियों को 1 रुपया देने के बजाय अंदर हुंडी में लाखों लाख रुपया डालते हैं कि नहीं? अपनी भलाई के लिए कहते हैं ये मान्यता है। ये भी एक मान्यता है। मान्यता। तो फिर जीजा और होम मिनिस्टर एक ही हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले वही दोनों हैं। उन दोनों के बीच में हुए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जीजा ने होम मिनिस्टर को टारगेट किया था। उसी समय होम मिनिस्टर तुम्हारी माँ को मारकर उसका इल्जाम जीजा के सर पर डालकर तुम्हें जीजा को मारने के लिए मजबूर कर दिया। तो फिर तलवार को भी होम मिनिस्टर ने ही क्रिएट किया है तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें मारने के बाद तलवार और मिनिस्टर फिर से इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। इंसान के मरने के बाद उसके राख से पैसे कैसे कमा सकते हैं? आज मिनिस्टर का बर्थडे है। उस राख की वैल्यू कितना करोड़ है, मिनिस्टर के पैलेस में जा, तुझे खुद समझ में आ जाएगा। गुड, वेरी गुड। बहुत क्लैरिटी से बताया तूने। थैंक यू। थैंक यू।
थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब तेरी जान से मुझे कोई काम नहीं है। नहीं 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 सर, तीसमार खान को सब पता चल गया। अभी के पास आ रहा है वो। क्या दावत थी यार। देखो मिनिस्टर साहब आ गए। हमारे कितने लोग हैं? 20 लोग हैं सर। पार्टी में जितने लोग आए हैं सबको भेज दो। ठीक है सर। अपने लोगों को एक एक जगह छुपने के लिए कहो। उस 30 मार खां के आते ही उसे गोली मार देगा। सर जाओ चलो चलो। 30 मार खान शाना बनता है। विकी विकी बैंग बैंग। भाई उसे मार दिया भाई। ऊपर लेकर आओ। ए उठाओ, लेके चलो इसे। गेट खोलो। चलो उठा। संभाल कर संभाल कर संभाल कर। क्या यार। ठीक है जाओ जाओ जाकर पियो। जाओ जाओ। ओके सर। चलो। हाँ सर। ए पागल है। मर गया। पूरा पागल है। ये सारा खेल मेरा है, इसको समझ में ही नहीं आया। इसकी माँ मर गई तो इसने सोचा कि जीजा ने उसे मारा है, पर इसकी माँ की मौत के पीछे मैं हूँ ये इसे पता ही नहीं चला। किसी को नहीं पता चला, असल में इन्हें भी नहीं पता। इतने डायग्नोस्टिक सेंटर खोलकर सर्विस कर रहा हूँ तो लोग सोच रहे हैं कि सोशल सर्विस कर रहा हूँ, पर मुझे जो मौत चाहिए उसके लिए ये सब कर रहा हूँ। ये किसी को समझ में नहीं आता। नहीं आया नहीं आया नहीं आया। किसी को समझ में ना आए इसलिए इतना अच्छा परफॉर्म किया। इसे भी समझ में नहीं आया और ये मर गया। इसको पुलिस जॉब दिलाया तो ये खुश हो गया कि मैंने ये सब इसके लिए किया है, लेकिन ये समझ नहीं पाया कि ये मैंने अपने लिए किया। और सुनो, जीजा मेरे रास्ते में आ रहा था, उसको हटाने के लिए इसे पुलिस जॉब दिलवाकर उसे रास्ते से हटा दिया। जीजा का बदला लेने के लिए उसका भाई तलवार आया और उसके भाई को मार दिया। इस गुस्से में 30 मार खान को मार दिया। तो फिर यहाँ एक लॉजिक ये है कि पैसे के लिए किया जाने वाला हर गुनाह जो पैसा ही बचाता है, इसलिए मैं हर वो काम करूंगा जिससे मुझे पैसा मिलेगा। I love money! I love money! क्यों रे, मेरा ये एंगल देखे बिना ही मर गया। 30 मार खान, 30 मार खान। अरे उठ ना। अरे सिनो, मस्त गोली चलाया यार। मैंने कहाँ गोली चलाई? मैंने गोली नहीं चलाई। ए रघु, तूने चलाई क्या? मैंने नहीं चलाई भाई। तूने चलाई क्या? नहीं चलाई भाई। ए तूने चलाई? तुम चलाओगे ये सोच के मैंने नहीं चलाई। मैंने नहीं मैंने भी नहीं चलाई। अरे फिर चलाई किसने? वही तो है। अरे यार, ए रुको रुको रुको। मैं जानता था तू बता देगा, इसलिए मैंने तुझे ठीक से नहीं मारा। अब ठीक से मारूंगा।
इसका मतलब वो मरा नहीं है। मार, तलवार मार उसे। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। स्टार्ट करें क्या? ओके सर। हाँ दोस्तों, हाँ, घटनास्थल पर तुमने जो देखा वो यहाँ पर बता दीजिए। जीजा को मारने वाला होम मिनिस्टर था। होम मिनिस्टर को मारने के लिए तलवार शहर में आया। उन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसमें उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। क्यों, सही बोला ना? करेक्ट बोला ना? यही हुआ था। सो ये है मैटर। जीजा मर गया, अब नेक्स्ट हुडिंग की तरह आने वाला तलवार भी मर गया। इसीलिए अब से यहाँ पर मिसिंग, इल्लीगल, अराजकता ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ, सब इंस्पेक्टर 30 मार खान यानी कि मैं आपको और आपके मीडिया मित्रों के द्वारा जनता को गारंटी देता हूँ। वैसे एक अच्छे मिनिस्टर और एक अच्छे इंसान को खोने की चिंता व्यक्त कर रहा हूँ। अरे हेमंत सर, हिंदी पर अच्छी पकड़ जमा ली है ना मैंने। गर्व से सीना चौड़ा हो गया सर। पता नहीं क्यों मीडिया वालों को देखते ही फ्लो अपने आप आ जाता है। आपका एटीट्यूड ही ऐसा है। सही कहा। सलाम, नमस्ते, आदाब। आपका प्यारा TMK।